रहीम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम नया लेक्चर जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है राइबोसोम। इससे पहले वीडियो है में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था जो कि एक ऑर्गेनेली थी, लेकिन आज हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास ऑर्गेनेली नहीं है और ये पाया जाता है बोथ ऑफ द सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलीज नहीं होते और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द सेल्स, सो दैट्स व्हाई राइबोसोम्स इज़ नॉट ए व्हाट ऑर्गेनेली। और ये भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि राइबोसोम हमारे पास ऑर्गेनेली क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में स्टार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम से। उसके बाद हम लोकेशन पढ़ेंगे कि ये राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, आइदर इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद हम कंपोजिशन पढ़ेंगे कि राइबोसोम किन चीज़ों से मिलकर बना है, कौन से चीज़ मिल के राइबोसोम्स हमारे पास बनाती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स के राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम बेसिकली हम उसे कहते हैं वो चीज़ जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ तो हम उसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन उसके बाद हम लास्ट में फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम्स पढ़ेंगे। तो फ्रॉम द स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द राइबोसोम। सबसे पहले राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, ये कि जब हम जनरली यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो ये राइबोसोम्स हमारे पास कहाँ पर फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, यानी तैयार होते हैं कहाँ पर, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि दीज वर द टिनी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर। सही है, हमारे पास ये क्या है, छोटे से ग्रेन्यूल लाइक, ग्रेन्यूल हम बोलते हैं दानेदार, यानी छोटे यानी दानेदार लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जो कहाँ पर हमारे पास होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, या डिस्पर्स फॉर्म में होंगे या अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल होंगे तो उसमें भी साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स फॉर्म में होंगे, यानी डिस्पर्स्ड होंगे। इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। तो हमने पढ़ा था कि हम ऑर्गेनेली हर उस चीज़ को कहेंगे जो जिसके इर्द गिर्द हमारे पास एक लेयर होंगी, यानी मेम्ब्रेन होंगी। तो राइबोसोम्स की हम इंट्रोडक्शन में ये एक प्रॉपर्टी है कि इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो दैट्स व्हाई वी डिडंट कंसिडर राइबोसोम एज ए ऑर्गेनेली, हम ऑर्गेनेली कंसिडर नहीं करते। एंड सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सो दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ द राइबोसोम्स, कि ये राइबोसोम्स कहाँ पर हमारे पास पाए जाते हैं। तो इन यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पर मैंने एक एनिमल सेल की डायग्राम ड्रा की हुई है। तो ये यूकैरियोटिक एक सेल की डायग्राम है हमारे पास। तो दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, या तो ये हमारे पास कहाँ पर होंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं राइबोसोम्स। ओके, और या ये हमारे पास कहाँ पर होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेक्चर भी इससे पिछली वीडियोस में मैंने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। उसमें भी हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फिर दो पार्ट्स होते, एक को हम RER बोलते थे और दूसरे को हम SER बोलते थे। तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमने कहा वहाँ पर भी कहा था कि क्या अटैच होंगे, राइबोसोम्स अटैच होंगे। ये जो रेड डॉट शक्ल से मैंने शो किया हुआ है यहाँ पर, तो राइबोसोम्स यहाँ पर भी अटैच होंगे। और अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल हो, यानी कोई बैक्टीरियल सेल हो, तो उसके साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर मैं बैक्टीरियल सेल की भी, अगर ये हमारे पास क्या हो,
ये प्लाज्मिड हो गया, ये सेल वॉल आ गया, इसी तरह फ्लैजिलम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, रेड से मैं शो कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, डिस्पर्स फॉर्म में क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। और राइबोसोम्स का मेन फंक्शंस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। इन ये प्रोटीन बनाएगा। अब आगे जाके हम फंक्शन में फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह प्रोटीन बनाता है। तो उसके बाद हमारे पास है कंपोजिशन के, ये किन चीज़ से मिलकर बना है। तो ये राइबोसोम्स हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है हमारे पास, और राइबोसोमल आरएनए। अब आरएनए की हमारे पास कुछ टाइप्स होती है। पहले हमारे पास आरएनए क्या चीज़ है, ये पोली न्यूक्लियोटाइड, हमारे पास एक पोली राइबो न्यूक्लियोटाइड एक कंपाउंड होती है, एक मॉलिक्यूल होती है, जिसमें जिस तरह के हम डीएनए में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आपस में इकट्ठे होके एक डबल स्ट्रैंड राइबोसोम्स बना दे, एक डबल स्ट्रैंड क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, इसी तरह। तो यही हेलिक्स लाइक इसी तरह ये डीएनए, तो अगर ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, आरएनए कहेंगे। फिर आरएनए की हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स है। तो उसमें जो राइबोसोमल आरएनए है वो किस चीज़ को बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। इसमें फिर मैसेंजर आरएनए भी है और ट्रांसफ़र आरएनए भी है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं। तो राइबोसोम्स हमारे पास बना होगा दो चीज़ों से, एक प्रोटीन से और दूसरा राइबोसोमल आरएनए से। और इसकी क्या होगी, अगर 100% तो इसमें 50% प्रोटीन होगा और 50% राइबोसोमल आरएनए होगा। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास ये जो राइबोसोम है इसकी 2 यूनिट्स होती है। द फर्स्ट वन यूनिट इज व्हाट, स्मॉल सब यूनिट, एक हमारे पास स्मॉल होती है और एक लार्ज यूनिट होती है। जो द स्मॉल वन इज कॉल्ड स्मॉल सब यूनिट एंड द लार्ज वन इज कॉल्ड लार्ज सब यूनिट। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये एक राइबोसोम यहाँ से मैं उठा के यहाँ पर बड़ा करके दिखा दूँ तो ये इसी तरह कुछ इसी तरह दिखाई देता है। तो ये जो यूनिट है ये लार्ज यूनिट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लार्ज सब यूनिट। एंड दिस वन इज व्हाट, स्मॉल सब यूनिट। ओके, तो ये तो था स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये क्या होगा कि जब भी कोई भी राइबोसोम्स काम कर रहा होगा, यानी कोई प्रोटीन बना रहा होगा, तो उस टाइम ये दोनों, ये जो स्मॉल सब यूनिट है और लार्ज सब यूनिट है, ये आपस में मिलके कंबाइन होके काम करेगा। अदरवाइज जब ये राइबोसोम्स काम नहीं करेगा तो ये यूनिट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है नीचे डायग्राम में, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट आपस में मिलके क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। लेकिन ये किस टाइम, जब कोई भी चेन हमारे पास प्रोटीन चेन बन रहा हो, कोई एंजाइम बन रहा हो, एंजाइम हमारे पास बेसिकली क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। तो जब ये वर्क करेगा, राइबोसोम्स वर्क करेगा, तो ये इस फॉर्म में होगा, और अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। तो ये पंजाब के बुक में ये ऐड किया हुआ है, तो ये भी मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करके पीके के बुक में ये नहीं है। बाकी फंक्शंस के बारे में, तो द लास्ट वन इज फंक्शंस ऑफ द राइबोसोम्स। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि राइबोसोम्स की मेन फंक्शंस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। अब प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस हम बनाना, किसी चीज़ को बनाना, और प्रोटीन हमारे पास बायोलॉजिकल कंपाउंड है। तो अब आपको पता है कि सेल में डिफरेंट वर्क होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के लिए हमारे पास एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। जिस तरह के हम लाइजोसोम्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, तो ये सारे एंजाइम्स क्या है, हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। तो
प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास कौन करेगा? राइबोसोम्स करेगा। तो उसके लिए न्यूक्लियस से एक क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि एक न्यूक्लियस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है? डीएनए है। और डीएनए में किसी भी खास प्रोटीन के लिए एक खास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम की ज़रूरत होगी, तो उसकी कोड कहाँ पर होगी? इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ऑन द डीएनए। तो ये हमारे पास क्या करेगा कि डीएनए से हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगा। इसकी मैसेंजर आरएनए बनेगा कि ये एक डीएनए को एक प्रोटीन के, ये मैसेंजर आरएनए में ये एबिलिटी होगी कि ये एक प्रोटीन की कोड, यानी पहले ये यूनिट इकट्ठी होगी, फिर इसके बाद ये यूनिट आएगी प्रोटीन में, तो ये मैसेंजर आरएनए बनेगा। फिर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आके कहाँ पर? साइटोप्लाज्म को आएगा। साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ये कहाँ पर आएगा? राइबोसोम्स। अब हमारे पास राइबोसोम्स के पास आएगा और राइबोसोम्स इसको ये जो मैसेंजर आरएनए कॉपी हुआ है, इस कोड्स को ये देखेगा और साइटोप्लाज्म से डिफरेंट अमाइनो एसिड इकट्ठा करके यहाँ पर क्या? मैसेंजर आरएनए आके राइबोसोम्स के पास आएगा और राइबोसोम्स आगे जाके क्या बनाएगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन बनाएगा। और वो प्रोटीन क्या हो सकता है? कोई भी एंजाइम हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में, डिटेल में स्टडी किया। सबसे पहले हमने, फिर रिवाइज कर लेते हैं, हमने राइबोसोम्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी कि दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। टिनी ग्रेन्यूल्स है जो कि हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड रिलीज नहीं होते। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन इसकी ये है। फिर उसके बाद कंपोजिशन के ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए से मिलकर। स्ट्रक्चर में हमने स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट की बात की। अगर ये काम कर रहे होंगे तो ये इस फॉर्म में होंगे, यानी दोनों यूनिट्स आपस में मिल के काम करेगी। अगर नहीं होंगे तो ये इसी तरह सेपरेट एक दूसरे से होंगे। और इसके बाद हमने फंक्शंस पढ़ा कि फंक्शंस में हमने ये प्रोटीन सिंथेसिस करा है। प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास क्या है? एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमें प्रोटीन बनाते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस में जो हमारे पास डीएनए है उसको मैसेंजर आरएनए में तब्दील करेगा। फिर वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम्स के पास आएगा। राइबोसोम्स उसकी कोड्स को रीड करेगा और साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को उठा के एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, जो कि कोई भी एंजाइम हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। लास्ट में लाइटिंग की थोड़ी मसला भी हो गई, तो कोई बात नहीं। और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।